कार्तिक का सवाल मेघा के लिए उसकी दुनिया बदल देने वाला सवाल था। वो तय नहीं कर पा रही थी कि आखिर वो क्या फैसला ले। तभी कार्तिक ने मेघा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बोलो मेघा, तुम मेरा साथ दोगी ना? मेघा ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है मिस्टर सिंघानिया, लेकिन याद रहे ये सब सिर्फ बच्चों के लिए है। अगर मुझे लगा कि आप पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता तो बेहतर होगा आप खुद दूर चले जाएं। कार्तिक एक्साइटेड होते हुए बोला, थैंक यू सो मच मेघा, थैंक यू सो मच। ये सोचकर कार्तिक मेघा को गले लगाने ही जा रहा था कि मेघा ने एकदम से खुद को पीछे कर लिया। उसके मन में ख्याल आया, क्या मिस्टर सिंघानिया का साथ देकर मैं ठीक कर रही हूं? नहीं, मैं आपके करीब तो खड़ी हूं कार्तिक, लेकिन मैं आपकी कभी हो नहीं सकती। तभी उसका फोन बजा। उसने कार्तिक की तरफ देखकर कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर सिंघानिया, निशा कॉल कर रही है, मुझे उससे बात करनी है। कार्तिक ने हाँ में अपना सिर हिलाया और मेघा साइड में जाकर बोली, हेलो निशा। निशा ने पूछा, क्या हुआ था कार्तिक के डैड को? मेघा ने कहा, माइनर हार्ट अटैक था, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। तुम मुझे ये बताओ, आर्यन और ध्रुव कहाँ हैं? अभी तो फिलहाल वो दोनों यहीं मेरे पास हैं, लेकिन शायद इतना सब कुछ जो हुआ है ना, उस वजह से आर्यन और ध्रुव थोड़ा सा डर गए हैं। अगर तुम अभी उनके पास आ जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, मैं थोड़ी देर में वहाँ आती हूँ। निशा ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, वैसे कार्तिक को हो क्या गया है मेघा? आज उसने तेरा साथ दिया और अपने मॉम डैड को वहां से जाने के लिए कहा, ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं उनका साथ दूं ताकि वो बच्चों के दिल में अपनी जगह बना पाए। क्या सच में कार्तिक ने तुझसे ऐसा कहा? हाँ, मुझे तो शक हो रहा है निशा, आखिर मिस्टर सिंघानिया क्या करना चाहते हैं? मेघा को निशा से इतनी देर बात करते देख कार्तिक उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। तभी मेघा ने कहा, अच्छा निशा, मैं तुमसे आकर बात करती हूँ। मेघा कार्तिक के पास आकर बोली, मिस्टर सिंघानिया, मुझे आर्यन और ध्रुव के पास जाना पड़ेगा। शायद वो लोग जो कुछ भी हुआ है ना, उसे देखकर थोड़ा सा डर गए हैं। कार्तिक ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वहां छोड़ आता हूँ, चलो। मेघा कार्तिक को मना करने ही जा रही थी कि तभी वहां पर नैनी आई और उसने धीमी आवाज में कहा, सर जी, छोटी मालकिन रो रही हैं और आप दोनों को बुला रही हैं। मेघा और कार्तिक दोनों ने जैसे ही ये बात सुनी, वो लोग भागते हुए कुहू के पास गए। कुहू रो रही थी और मेघा ने उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, क्या बात है कुहू बेटा, आप क्यों रो रहे हो? कुहू ने रोते हुए कहा, मम्मा पापा दोनों को इग्नोर कर रहे हैं, को कोई प्यार नहीं करता। कार्तिक ने कुहू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कुहू बेटा, ऐसा क्यों सोच रहे हो आप? मॉम डैड दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। कुहू ने कहा, तो फिर आप दोनों को के साथ टाइम स्पेंड क्यों नहीं करते? कार्तिक ने मेघा की तरफ देखा और मेघा ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मम्मा कुहू के पास ही रहेगी, ओके। थोड़ी देर तक वो दोनों कुहू के पास रुके और जब कुहू सो गई तो कार्तिक मेघा के साथ सिंघानिया मैंशन से बाहर निकला। मेघा ने कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। कार्तिक ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, इट्स ओके मेघा, बैठो, मैं चल रहा हूं ना। मेघा कार में बैठी और कुछ सोचने लगी। कार्तिक ने कार ड्राइव करते हुए कहा, क्या हुआ, कुछ सोच रही हो? अगर तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है तो मुझे बताओ। मेघा ने जल्दी से पूछा, मिस्टर सिंघानिया, मुझे एक बात बताइए, कुहू ने अभी मुझे ऐसा क्यों कहा कि कोई उसे प्यार नहीं करता? क्या आपके मॉम डैड अभी भी उसके साथ ठीक से पेश नहीं आ रहे? कार्तिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेघा, वो लोग इस जनरेशन के नहीं हैं जिस जनरेशन में हम तुम हैं। और तुम जानती हो ना, पहले की जनरेशन के लोग कैसे होते थे।
वैसे ही मेरे मॉम डैड भी हैं। वो चाहते थे कि उन्हें पोती नहीं पोता मिले जो हमारे सिंघानिया परिवार का वारिस बने, इसलिए वो कुहू को ज्यादा पसंद नहीं करते। मेघा इन सारी बातों को सोच ही रही थी कि तभी कार्तिक ने कार रोकी और मेघा कार से उतरी। कार्तिक कार से उतरने जा ही रहा था कि तभी मेघा ने कहा, इट्स ओके मिस्टर सिंघानिया, आप वापस कुहू के पास जाइए। मेघा के वापस घर पहुंचने पर आर्यन और ध्रुव मेघा के पास आए और मेघा ने निशा को सारी बातें बताई। निशा ने उससे पूछा, तो क्या सोचा है फिर तुमने? क्या करोगी अब? क्या तुम आर्यन और ध्रुव को सिंघानिया मैंशन लेकर जाओगी? मेघा ने कंफ्यूज होते हुए कहा, नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे बच्चों का सिंघानिया मैंशन और उन लोगों के साथ कोई भी रिश्ता रहे। मैं अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं, मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं क्या करूं। अगली सुबह सिंघानिया मैंशन में कार्तिक अपने रूम में बैठा इन सारी बातों पर कुछ सोच रहा था। उसने अपने मन में कहा, मेघा, अभी तक तुमने कार्तिक सिंघानिया की सिर्फ नफरत देखी है, उसका प्यार नहीं देखा। मैं एक भी मौका नहीं छोड़ूंगा मेघा अपने बेटों के करीब जाने का। मेघा, अब मैं अपने और तुम्हारे बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर दूंगा और हमारे बीच जितनी भी दूरी है ना, उसे मैं खत्म करूंगा। हम एक फैमिली हैं और हम सब एक साथ ही रहेंगे। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर रूम से बाहर निकला। वो मेघा का नंबर डायल करने लगा, लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आया, लेकिन अगर आर्यन और ध्रुव मेरी बात नहीं माने तो? अगर उन्होंने मुझे अपना डैड मानने से इनकार कर दिया तो मैं क्या करूंगा? काश मैं तुम्हें अपना सच बता पाता मेघा। उधर मेघा के ऑफिस में मेघा अपने काम में बिजी थी। उसने जैसे ही कार्तिक का नंबर अपने मोबाइल पर फ्लैश होते हुए देखा, उसने फोन को साइलेंट पर कर दिया और अपने काम पर फोकस करने लगी। मेघा कार्तिक से बात नहीं करना चाहती थी। कार्तिक बार बार उसे कॉल कर रहा था। मेघा ने परेशान होते हुए कहा, ये मिस्टर सिंघानिया को हो क्या गया है? मुझे इतनी बार कॉल क्यों कर रहे हैं? क्या इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनकी कॉल को इग्नोर कर रही हूं? थोड़ी देर के बाद मेघा का फोन रिंग होना बंद हो गया और वो आराम से काम कर ही रही थी कि मेघा के कैबिन में सुहैना आई। उसने कंफ्यूज होते हुए कहा, मैम, आपका फोन स्विच ऑफ है क्या? बाहर ऑफिस वाले फोन पर मिस्टर कार्तिक सिंघानिया की कॉल आ रही है। मेघा हैरान होते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया ऑफिस वाले नंबर पर कॉल कर रहे हैं? मेघा ने कॉल रिसीव किया और टॉन्ट मारते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, मैं अभी बहुत बिजी हूं और इस टाइम आपसे बात नहीं कर सकती। आपको इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही क्या? जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो आपसे बात करूंगी। मेघा ने इतना बोलकर कॉल कट कर दिया। मेघा अपना पूरा काम खत्म कर चुकी थी और वो सीधे ऑफिस से बाहर निकल ही रही थी कि उसने देखा ऑफिस के सामने कार्तिक खड़ा है। मेघा कार्तिक को देखकर अपनी जगह पर रुकते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, आप यहां पर क्या कर रहे हैं? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बाहर आने का वेट कर रहा था। मेघा कार्तिक की बात का जवाब दिए बिना ही लिफ्ट में आ गई और कार्तिक भी लिफ्ट के अंदर आया। मेघा के दिल की धड़कन तेज हो गई। कार्तिक मुस्कुराते हुए मेघा के करीब आया और बोला, मेघा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मेरे साथ चलो। कार्तिक को अपने इतना करीब देखकर मेघा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कैसा सरप्राइज मिस्टर सिंघानिया? कार्तिक मेघा की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था और मेघा उससे अपनी नजरें चुरा रही थी। वो 2 कदम पीछे गई और लिफ्ट से टकरा गई। कार्तिक मेघा के करीब आना चाह रहा था, तभी मेघा ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप मिस्टर सिंघानिया? इससे पहले कि कार्तिक कुछ बोल पाता, लिफ्ट का गेट खुला और मेघा तेज कदमों से लिफ्ट से बाहर निकल आई। कार्तिक मेघा का हाथ पकड़ते हुए बोला, प्लीज मेघा, तुमने कहा था तुम मौका दोगी।
इतना बोलकर कार्तिक ने कार का दरवाजा खोला। मेघा ने अपनी आंखें गोल घुमाते हुए कहा, कहाँ चलना है मिस्टर सिंघानिया? कार्तिक ने झट से कहा, सरप्राइज है, उससे पहले तुम अपनी आंखों पर यह पट्टी बांध लो। इतना बोलकर कार्तिक ने एक ब्लैक कलर का कपड़ा निकाला और उसे मेघा की आंखों पर बांध दिया। मेघा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था और उसे कार में बैठना ही पड़ा। जैसे ही मेघा कार में बैठी, कार्तिक ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करते हुए कहा, हाँ हेलो, बच्चों को लेकर आ जाओ। कार्तिक कार में बैठा और उसने जल्दी से कार ड्राइव की और थोड़ी ही देर में वो एक 5 स्टार होटल पहुंचा। होटल के बाहर पहुंचते ही कार्तिक ने मेघा को कार से बाहर निकाला और उसकी आंखों पर बंधी पट्टी को खोल दिया। मेघा 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट को देखकर कंफ्यूज होते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, आप मुझे रेस्टोरेंट में लेकर आए हैं, क्यों? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतनी छोटी छोटी सी बातों पर टेंशन क्यों लेती हो मेघा? मैंने तुमसे कहा था ना सरप्राइज है। चलो अब तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगी। कार्तिक ने मेघा का हाथ पकड़ा और उसे रेस्टोरेंट के अंदर लेकर आया, जहां पर आर्यन और ध्रुव पहले से ही मौजूद थे। मेघा ने हैरानी से कार्तिक की तरफ देखा और कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब हम सब एक साथ हैं तो एक फैमिली लंच हो जाए। मेघा बिल्कुल शॉक्ड थी। उसने चौंकते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपने ये सब कब प्लान किया? कार्तिक मुस्कुराया और उसने मेघा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेघा ने अपने मन में कहा, क्या सच में मिस्टर सिंघानिया मुझे अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, या फिर वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आर्यन और ध्रुव की वजह से कर रहे हैं? मेघा ने कंफ्यूज होते हुए कहा, मैं क्या करूं? मिस्टर सिंघानिया पर ट्रस्ट करना ठीक होगा या नहीं? कार्तिक ने अपने बच्चों और मेघा के साथ लंच किया और तभी आर्यन ने पूछा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या आप सच में मेरी मम्मा से प्यार करते हो? कार्तिक इस बात का जवाब देने ही जा रहा था कि तभी मेघा ने कहा, आर्यन बेटा, आपको इस तरह के सवाल नहीं पूछने हैं, ओके? वो आपके डैड हैं, आप उनसे इस तरह के कोई सवाल नहीं पूछेंगे। आर्यन कुछ बोलने जा रहा था, तभी मेघा ने उसे इशारे से चुप रहने के लिए कहा। आर्यन ने मन ही मन कहा, अब मॉम ने बोल दिया है तो मुझे मॉम की बात तो माननी ही पड़ेगी। कार्तिक ने मेघा से कहा, मेघा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं चाहूंगा कि आज तुम बच्चों को लेकर सिंघानिया मैंशन चलो, ताकि मैं थोड़ा टाइम बच्चों के साथ और बिता सकूं। मेघा ने बस हाँ में अपना सिर हिलाया और वो बच्चों को लेकर सीधे रेस्टोरेंट से बाहर निकली। बच्चे कार में बैठ चुके थे और कार्तिक पार्किंग एरिया में कार के पीछे खड़ा था। मेघा ने कार्तिक को देखा। वो अपने मन में बोली, मिस्टर सिंघानिया कार के पीछे खड़े होकर क्या कर रहे हैं? मेघा ने कार के अंदर देखते हुए कहा, बच्चों तुम लोग यहीं बैठना, मम्मा अभी आ रही है, ओके? मेघा कार के पीछे गई। उसने देखा कार्तिक बड़े आराम से अपने हाथ बांधकर खड़ा था। मेघा उसके पास जाकर बोली, क्या बात है मिस्टर सिंघानिया, आप यहां पर ऐसे क्यों खड़े हैं? चलिए, हमें लेट हो रहा है। कार्तिक ने मेघा का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, आर्यन ने अभी कुछ देर पहले जो पूछा था ना, उसका जवाब देना था मुझे। कार्तिक के चेहरे पर मेघा के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। वो जिस तरह से मेघा को देख रहा था, मेघा की सांसें तेज हो गई थी और उसने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं मिस्टर सिंघानिया, मुझे वो जवाब नहीं जानना। मैं मेघा अपनी बात पूरी नहीं कर पाई और कार्तिक ने अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया और उसे एकदम हल्के से किस करके वो चुपचाप ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसके ऐसे अचानक से किस करने पर मेघा एकदम हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद मेघा को होश आया और वो शर्म से लाल हो गई। पूरे रास्ते वो कार्तिक से नजरें चुराती रही। थोड़ी ही देर में वो सब सिंघानिया मैंशन पहुंचे और मेघा बच्चों को लेकर रूम में चली गई। कार्तिक अपने रूम में था और मेघा को किस करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश था। मेघा ने किस के बाद उसे ना ही डांटा और ना ही कोई बात कही।
कार्तिक उस किस को सोच सोच कर ब्लश कर रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। कार्तिक ने कॉल पिक करते हुए कहा, हाँ बोलो, क्या खबर है? फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, सर, मिस जूही को बेल पर रिहा कर दिया गया है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनते ही कार्तिक चौंकते हुए बोला, क्या जूही प्रेग्नेंट है? लेकिन वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? क्या जूही सच में प्रेग्नेंट है या जेल से रिहा होने के लिए उसने बनाया है कोई प्लान? कौन हो सकता है जूही के बच्चे का बाप? जूही के जेल से निकलने के बाद क्या मेघा और कार्तिक के बीच में आएगी दरार? जानने के लिए सुनते रहिए जानी तू कहां है।